बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम्स। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे और आज हम लोगों ने उसमें मोलैरिटी को डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, तो इसी तरह कंसंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड ही ये टॉपिक है मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी के टॉपिक को हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेटा, मोलैरिटी इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट, जिसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व किए जाएंगे उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स किसको बोलते हैं? बेटा, जब एटॉमिक मैस को हम ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको हम मोल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है, तो इस एटॉमिक मैस को जब हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मीन्स के 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के जो नंबर ऑफ मोल्स 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर डाले जाएंगे उसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है ना, जितना मास आप लोगों ने डिजॉल्व किया है, मतलब कि आप ग्राम के अंदर डिजॉल्व करते हो ना, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाए, उसके हम 40 ग्राम्स फॉर एग्जांपल डिजॉल्व करते हैं, तो वो 40 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मीन्स के सोडियम क्लोराइड का जो मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस होता है, उससे अगर हम उस नॉन मैस को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो ये मोलैरिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन यूनिट है जिसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व किए जाएंगे वो उसकी क्या कहलाता है? मोलैरिटी कहलाता है। अब हम लोग मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं? ठीक है, मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 1 मोल, फॉर एग्जांपल आपने 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो 1 मोल आप लोगों ने 1 dm क्यूब के अंदर लेना है, तो वो 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना, 1 मोल को आप लोग लेते हो। फॉर एग्जांपल, 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अप टू 1 dm क्यूब इन मेजरिंग फ्लास्क। बच्चों, 1 डेसीमीटर क्यूब की एक फ्लास्क होती है, उसके अंदर हम लोग 1 मोल उस चीज़ का डाल देते हैं जिसका हमने सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, उसके अंदर फिर वाटर डाल देते हैं, वाटर डाल के उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो मेजरिंग फ्लास्क होती है ना, उसके ऊपर एक पॉइंट होता है, वहाँ तक सोल्यूशन को, उसके ऊपर जो पॉइंट होता है ना, वहाँ तक हम लोग ने जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो ऐड करना होता है उसको 1 मोलर बनाने के लिए। ऐसा नहीं करना कि आप पूरा 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर ले लें और उसके अंदर 1 मोल डाल लें, ऐसा नहीं करना। 1 मोल मिला के उसका 1 dm क्यूब होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 मोल डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं और फिर पानी डालकर उस सोल्यूशन के अंदर फिर पानी डालकर उस पॉइंट तक लेकर जाते हैं, तो वह 1 मोल सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन सफिशिएंट वाटर टू मेक द वॉल्यूम 1 dm क्यूब। अब वो NaOH का सोल्यूशन तैयार करने के लिए क्या कह रहे हैं कि उसका हम लोग 1 मोल लेते हैं, उसको डिजॉल्व कर लेते हैं 40 ग्राम, उसके 40 ग्राम को हम लोग डिजॉल्व कर लेते हैं। अब NaOH का आप क्या कहते हैं, NaOH का 1 मोल जब निकालते हैं वो 40 ग्राम जो बनता है, तो वो 40 ग्राम को आप लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं और फिर उसको 1 dm क्यूब तक वाटर से फिलअप कर लेते हैं, तो वो 1 मोलर सोल्यूशन बन जाता है। इस तरीके से हम लोग 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बेटा इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दी गई है। उस एग्जाम्पल में है कि हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। हमें बता दिया कि उस सोल्यूशन के अंदर 0.4 मोलर सोल्यूशन हमने तैयार करना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तैयार करना है, तो हमें कितना NaOH रिक्वायर होगा? ठीक है, हम क्या कहते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब हमने निकालना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब दिए गए हैं ना, तो हमने उसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर चेंज करना है, तो हम 500 को 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास
बन जाएगा। तो ये आता है हमारे पास 0.5 dm³। ठीक है, उसके बाद हमने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट हमें कितना दे दिया है, हम लोगों ने फाइंड करना है मास ऑफ सोल्यूट। उन्होंने पूछा ना हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड, तो हम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। मोलर मास हमारे पास 40 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 0.5 है और मोलैरिटी 0.4 है। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर लें। मोलैरिटी की जगह मास ऑफ सोल्यूट का फार्मूला आप बना लें। ठीक है, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा। मोलैरिटी की जगह हम 0.4 लिखेंगे, मोलर मास की जगह 40 और वॉल्यूम की जगह हम 0.5 लिखेंगे। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 ग्राम आ जाते हैं। मीन्स के 0.4 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें 8 ग्राम NaOH रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम डिल्यूट कैसे कर सकते हैं, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसको हम डिल्यूट कैसे कर सकते हैं। डिल्यूट करने का मतलब यह है कि आपने सोल्यूशन को पतला करना है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को आप लोगों ने पतला करना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डिल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन लाइक एडिंग मोर वाटर टू अ सोल्यूशन। मतलब कि डिल्यूशन का मतलब है कि आपने सोल्यूट की कंसंट्रेशन को उसमें कम करना है। कैसे कम करना है, उसके अंदर वाटर डालकर कम करना है। ठीक है, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन, देन 0.01 मोलर इज प्रिपेयर्ड एज गिवन बिलो। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है आपके पास और उसकी मोलैरिटी है उसकी मोलैरिटी आप कितनी करना चाहते हैं, 0.01 मोलर करना चाहते हैं, जबकि आपके पास वो कितना है, 0.1 मोलर है। ठीक है ना, आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन है और उसको आप 0.01 करना चाहते हैं, मतलब कि उसको डिल्यूट करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं। तो आप उसको कैसे करेंगे बेटा, उसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डिल्यूट सोल्यूशन। दो तरह के सोल्यूशन है हमारे पास ना, कि डिल्यूट सोल्यूशन हम लोग करना चाहते हैं और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास है। मतलब कि 0.1 मोलर सोल्यूशन हमारे पास है और हम 0.01 यानी कि डिल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ किया जाता है, उसके लिए फार्मूला ये यूज़ किया जाता है, एक साइड पर ले लिया जाता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और दूसरी साइड पर ले लिया जाता है डिल्यूट सोल्यूशन। दोनों की मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को शो कर रहे हैं, M2V2 डिल्यूट सोल्यूशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखना है कि हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर कितना वॉल्यूम डालेंगे वाटर का या फिर हमारे सॉल्वेंट का, कि वो डिल्यूट होकर 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास M1 मौजूद है 0.1 मोलर और हमने देखना है कि कितना V1 डालना है हम लोगों ने कि वो 0.01 हो जाए। V2 हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है और M2 हमारे पास 0.01 है। ठीक है, इसको हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। V1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 से और 0.01 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास V1 आ जाएगा और 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाता है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 10 सेंटीमीटर क्यूब आया है ये वाटर की कंसंट्रेशन आ गई। हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर किस में डालना है, 0.1 मोलर सोल्यूशन में डालना है, तो हमारे पास वो 0.01 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दी गई है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर पोटाशियम परमैंगनेट हैज बीन डिल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। दो सोल्यूशन ले लिए, एक की 0.01 मोलैरिटी है और उसको डिल्यूट किया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डाल के, तो हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। M1 हमारे पास है 0.01 मोलर, V1 है 10 सेंटीमीटर क्यूब, V2 है 100 सेंटीमीटर क्यूब और M2 हमने फाइंड करनी है। वही फार्मूला लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M2 फाइंड आउट करना है तो M1V1 ओवर V2, इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001 मोलर। मीन्स के 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डाल के जब डिल्यूट किया गया तो उसकी मोलैरिटी 0.001 मोलर हो गई थी। इस तरीके से हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको अगर इन एग्जाम्पल की समझ नहीं आएगी तो आपने लाजमी ग्रुप के अंदर पूछना है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल थी इस टॉपिक के स्टार्ट में दी गई है, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। 6.2 है आई थिंक, वो आपने अच्छे से खुद से सॉल्व करनी है, और अगर नहीं समझ आएगी तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।